नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, फ्लोरल पार्ट्स, और उसमें सबसे पहला फ्लोरल पार्ट्स है हमारा कैलिक्स। बहुत सारी बातें हमने इसके बारे में पहले भी कर रखा है, बस अब क्या है कुछ टर्मिनोलॉजी जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है उसको लेते हुए अब आपको हम कैलिक्स डील कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको बोला था कि कैलिक्स इज आउटर मोस्ट फ्लोरल होल्ड, याद है, आउटर मोस्ट फ्लोरल होल्ड बोला था। फिर मैंने कहा था कि इसकी यूनिट को क्या कहते हैं, सेपल, कहा था, इतने दिन से आप पढ़ रहे हो, इसकी यूनिट को सेपल कहते हैं। नाउ बताओ सेपल जनरली कैसे कलर का होता है, बता रखा है ये जनरली ग्रीन कलर का होता है, सेपल जनरली ग्रीन कलर का होता है। अधिक बता पाओगे सेपल का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। अरे मेन फंक्शन ये थोड़ी है, ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। राजश्री, सर बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। बर्ड को प्रोटेक्ट करना, जब फ्लावर बर्ड स्टेज में था तब सेपल नहीं तो उसको ढक के रखा था ग्रीन कलर का सेपल, और ये बता चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये बर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट बर्ड, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड स्टेज, यूं बोलो प्रोटेक्ट द बर्ड, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अच्छा ये ग्रीन कलर का है तो फोटोसिंथेसिस भी इसका काम होगा, बट वो सेकेंडरी फंक्शन है। सेपल भाई सेपल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन वो लीफ थोड़ी है, वो मेन फूड बनाने का काम थोड़ी ना करेगा। हाँ वो ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस में भी काम भाग ले रहा होगा, सच बात है। पता है कभी कभी ना ये ये सेपल है ग्रीन होता है यूजुअली, लेकिन कभी कभी ये कलर अदर देन ग्रीन हो जाता है, जैसे कि पेटल होता है कभी गुलाबी नीला इस टाइप का। तो जब सेपल अदर देन ग्रीन कलर का हो जाता है, अदर देन ग्रीन का, अदर देन ग्रीन कलर, अदर देन ग्रीन कलर, तब ऐसे सेपल को पता है क्या बोलते हैं, क्योंकि पेटल नहीं दिखता है, तब ऐसे सेपल को पेटलॉइड सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटलॉइड सेपल, पेटल के जैसा सेपल, कारण क्योंकि ये ग्रीन कलर का नहीं है। ये तो काम वही होगा, फ्लोर बर्ड को प्रोटेक्ट करना, मैंने कहा ना मेन काम उसको बोल, लेकिन बस ये कि ग्रीन कलर का नहीं है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में नहीं होंगे, क्रोमोप्लास्ट में होंगे, क्रोमोफिल पिगमेंट होंगे, ठीक है। तो ये है बात। नाउ ये तो हो गया सेपल, सेपल का फंक्शन, अदर कलर के सेपल। अब ये है बात कि भैया ये सेपल जो है ना, सेपल के अरेंजमेंट के बिहाफ पे ये कैलिक्स दो प्रकार का है। कैलिक्स क्या है? टू टाइप्स, टू टाइप्स। हाँ भाई किस बिहाफ पे? वही सेपल के अरेंजमेंट के बिहाफ पे। नाउ पहला और दूसरा, अब आप लोग बताओगे, मैं टर्म लिख रहा हूं, जिसे पूछूंगा वो बोलना। मैं पहला लिख रहा हूं कि कैलिक्स, एक कैलिक्स ऐसे हैं जिसको हम कह रहे हैं पॉलीसिपेलस, और एक ऐसे हैं जिसको हम कह रहे हैं गैमोसिपेलस, गैमोसिपेलस कैलिक्स। कैलिक्स हैं दोनों, टू टाइप्स कैलिक्स, कैलिक्स के टू टाइप्स हैं, एक पॉलीसिपेलस और एक गैमोसिपेलस। चलो बताओ रिभा, पॉलीसिपेलस का मतलब क्या है? सेपल फ्री होगा। हाँ सेपल हैं बहुत सारे, एंड ऑल सेपल्स आर फ्री, सेपल्स फ्री। बताओ तो गेमोसिपेलस का क्या मतलब है? सेपल फ्यूज्ड होगा। सेपल होंगे बहुत सारे, एंड ऑल सेपल्स आर फ्यूज्ड, जितने भी सेपल हैं सब फ्यूज्ड। बताओ राजश्री, कैलिक्स को किस लेटर से डिनोट करते हैं? के से सर। के से। तो देखो मैंने यहाँ के लिखा, यहाँ पे भी मैंने के लिखा। अच्छा बताओ आप लोग गणित में मेनी नंबर को किस लेटर से डिनोट करते हो? गणित में आप स्मॉल एन से डिनोट नहीं करते हो, नहीं कहते हैं एन नंबर ऑफ फलाना, एन नंबर ऑफ ढिकाना, ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री में भी कहते हैं एन नंबर ऑफ कार्बन, और उस एन का वैल्यू आज तक नहीं पता है कि एन क्या है, लेकिन एन एन करते रहते हैं। तो ऐसे ही हम लोग अब बायोलॉजी में भी सीख लिए हैं कि कितने सेपल है नहीं पता, लेकिन एन नंबर ऑफ सेपल है, वो एन की वैल्यू अलग अलग फ्लावर में अलग अलग। तो लेकिन भाई के का मतलब तो क्या है, ये कैलिक्स, लेकिन कैलिक्स में जो उसके यूनिट हैं वो अगर फ्री है, जितने भी ये नंबर है उसके यूनिट कितने नहीं पता,
उसको मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ। अगर वो फ्री है तो इस एन को नंगा छोड़ देना, मतलब उसको फ्री मिल गया, उसको कहीं कोई घेरा उड़ा नहीं लगाया गया। लेकिन अगर वो सारे यूनिट यानी कि सारे के सारे सेपल आपस में फ्यूज्ड हो गए कोरोला बनाने के लिए, तो कोरोला तो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, उसके नीचे मैंने एन लिखा, एन मींस नंबर ऑफ उसका यूनिट, कौन, सेपल। लेकिन ये सब फ्यूज्ड है तो घेरा लगा दो, बाउंड्री ब्रैकेट। हियर के मींस क्या है, कैलिक्स। कैलिक्स तो एक ही होता है, फ्लावर में कैलिक्स तो एक ही होगा ना। के मींस कैलिक्स, एन मींस नंबर ऑफ यूनिट, और यहाँ यूनिट क्या है कैलिक्स का, सेपल। एन मींस नंबर ऑफ यूनिट, यूनिट क्या है, सेपल। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो सेपल आर फ्री, मतलब पॉलीसेपेलस। यहाँ पे एन को ब्रैकेट में घेरा, सेपल आर फ्यूज, गेमोसिपेलस। अरे बोलो, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल से समझ जाएगा भैया, मेरे एग्जाम्पल से समझ जाएगा। गुलाब का तो फूल जरूर देखे हो गया, देखोगे तो देखो प्रतीक, गुलाब देखे हो कभी, गुलाब नहीं देखे हो, देखे होगे। हाँ अभी मिलेगा बहुत सारे लोगों को फरवरी वरवरी में फेंका हुआ माहौल, उसमें देख लेना गुलाब किसी का फेंका हुआ। ये गुलाब के पंखुड़ियां लिखित तो है, कहीं कहीं पे गुलाबी कलर है, कहीं एकदम खूनी लाल है, कहीं ब्लू भी है, व्हाइट भी है, येलो भी आता है, ठीक है, अलग अलग कलर के पैटर्न, ठीक है। आपको पता है कि अलग अलग कलर क्यों है, आपको मैंने बता रखा है, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से, ठीक है। नाउ आप उसकी पंखुड़ियों को देखो, सब बिखरे पड़े, वो कोरोला है, लेकिन उसके नीचे आप कैलिक्स देखो, जो आप गुलाबी कलर का देख रहे हो तो कोरोला है, उसके नीचे आप कैलिक्स देखो, वो भी बिखरे पड़े हैं, देखे हो कभी कैलिक्स, वो भी बिखरे पड़े हैं। कितने लोगों ने जज किया इस बात को, वो भी बिखरे पड़े। तो आपका यहाँ पे वो सारा सारा का सारा जितना भी कैलिक्स ग्रीन कलर का है, ऐसे आपने गुलाब का फूल देखा होगा यार, देखो ना, मैं बना देता हूँ डंठल, ठीक है, ये थैलेमस, यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में एकदम पतले पतले, अरे गौर किए होगे, एकदम पतले पतले से, एकदम पतले पतले से निकले होते हैं सेपल, मतलब कि कैलिक्स के यूनिट। और बाकी कोरोला भी यहाँ पे फ्री होते हैं हालांकि, ठीक है, इस टाइप से कोरोला, इस टाइप से, अरे गुलाब का फूल है ये, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, ये है आपके पॉलीसेपेलस कैलिक्स, यानी कि सारे फ्री है। तो एक एग्जांपल तो क्या हो गया यहाँ पे, रोज। अगर आप मस्टर्ड को देखोगे, मस्टर्ड के फ्लावर को, उसमें भी आपको ऐसा मिलेगा। अगर आप रेडिश के फ्लावर को देखोगे, हालांकि आपको कभी देखने का मौका नहीं मिलता है, देखना कभी, तू मैंने कहा था ना ये बाइनियल होते हैं, ठीक है, आप उसको देखना एक बार ढंग से, जब उसका फ्लावरिंग सीजन आएगा तो उसका फ्लावर को देखना, सेपल आर फ्री, मस्टर्ड में भी सेपल्स आर फ्रीड, फ्री। और रोज तो आप देखे ही होगे यार, रोज तो पक्का देखे होगे, ठीक है। नाउ अब क्या है कि गेमोसिपेलस, आ जाओ देख लो गेमोसिपेलस। बताता हूँ कौन सा फूल, आप देखो धतूरा, देखो धतूरा, धतूरा कुछ लोग कहते हैं देखें, कुछ लोग कहते हैं नहीं देखें। धतूरा में कुछ इस प्रकार का है, ये नीचे से पेडिसल या थैलेमस, उसमें तो कोरोला और सेपल दोनों, मतलब कि कोरोला कैलिक्स सभी के सभी फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं पहले बना दे रहा हूँ क्या आपको, सेपल क्या है ना, मान लो कि ये सेपल है, एक सेपल ये रहा, उसके जस्ट बगल में उसके साथ फ्यूज मैनर में, उसके जस्ट बगल में उसके साथ फ्यूज मैनर में, इस टाइप से, इस टाइप से, समझ रहे हो, इस टाइप से फ्यूज होके ऐसे कप लाइक ऐसे बना देता है, इस टाइप से, इस टाइप से फ्यूज हो गए, ठीक है। और इसी में से फ्यूज कोरोला भी निकल रहा है, समझ रहे हो, वो भी फ्यूज होते हैं, समझ रहे हो, वो भी फ्यूज होते हैं। तो ये जो फ्यूज क्या है, ये फ्यूज सेपल्स। तो इसमें एक एग्जांपल तो क्या हो गया आपका, धतूरा, धतूरा। कॉटन भी, कॉटन का भी सेम कहानी है। और ब्रिंजल, बैगन का फूल देखो, कितने लोग देखो बैगन का फूल, बैगन का खेत गए हो कभी, नहीं देखो बैगन, अरे बैगन छोड़ो ना, आपने बैगन में वो भी देखा होगा, बैगन में क्या होता है ना कि कैलिक्स बाद में डिटैच भी नहीं होता, फ्लावरिंग के बाद, फ्लावर ओपनिंग के बाद बैगन जो फ्रूट बनता है वो आप खाते भी हो, उसके नीचे हरा हरा कलर का, अरे हरा हरा कलर का, फिर वो लंबा सा, वो लंबा सा क्या है, बैगन का लंबा सा क्या है, जिससे आप पकड़ के उसको पकाते हो, बैगन को तलते हो, वो है पेडिसल। और वो वहां पे जो लंबा वाला और गया, बड़ा फूल गया, वो क्या है, थैलेमस। और अब उससे गौर करो, उससे जितने भी ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर निकले हैं, फ्यूज है कि नहीं है, हाँ भले ऊपर में जाके थोड़े से सेपरेटेड हैं, लेकिन वो बताइए ऑरिजिन पे वो सब फ्यूज है कि नहीं है पूरी तरीके से। बैगन में तो अब तो दिख गया होगा, बैगन में फ्यूज है, ठीक है, क्योंकि अगर वो अलग होते तो आपको उसको तोड़ने में आसानी भी होता, तो वो फ्यूज है,
ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका गेमोसिपेलस। एग्जाम्पल चाहो तो याद रखूं, अदरवाइज इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको ट्रिक जरूर बताता, ठीक है। लेकिन हाँ, टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, पॉलीसिपेलस, गेमोसिपेलस, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम्पल आगे धीरे धीरे ऐसे ऐसे याद होते रहेंगे, ठीक है। तो आप देख लो, ये तीनों बातें मैंने बता दी, ठीक है। अब देखो अगला जो हमारे कैलिक्स में पार्ट आता है, मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। क्या आता है? मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं बताऊंगा। मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स तो वैसे तो बोटनी में बहुत मॉडिफिकेशन है भाई, पढ़ते पढ़ते बुढ़ा जाओगे। आपको मैं 3 मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ। 3 चलेगा? 3 नहीं चलेगा तो चलाना पड़ेगा, ठीक है। 3 मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ, सुना ध्यान से। एक बता रहा हूँ स्पाइनी कैलिक्स। एक बता रहा हूँ एडवेंटिजियस फ्लैग, एडवर्टाइजमेंट फ्लैग, झंडा, प्रचार करने वाला झंडा। और एक बता रहा हूँ पेपस। ये तीनों क्या है? कैलिक्स हैं। अरे ये तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों कैलिक्स हैं, स्पाइनी कैलिक्स, एडवेंटिजियस कैलिक्स और पेपस, ठीक है। अब समझना ध्यान से, मैं पहले आपको एग्जांपल ही बता देता हूँ। ये मिलता है आपको ट्रापा में, सिंघाड़ा का नाम सुनो, सिंघाड़ा, पानी वाला सिंघाड़ा, उसमें मिलता है। ये मिलता है आपको मुजेंडा। मुजेंडा एक प्लांट है, मुजेंडा में मिलता है, ठीक है। और ये मिलता है आपको एस्टेरेसी फैमिली में। इसमें एस्टेरेसी फैमिली। अच्छा, एस्टेरेसी फैमिली का एक और नाम है, बोल सकते हो? एडवांस नाम इसका क्या है? कंपोजिटी। लिख के याद नहीं कर रहे हो, कंपोजिटी, कंपोजिटी, ठीक है। एग्जांपल बता दिया। चलो अब समझो मॉडिफिकेशन। सिंघाड़ा में आपने देखा होगा कि बीच में ये उजला कलर का फ्रूट है, मान लो ये, इस कलर को मान लो फ्रूट है, ये फ्रूट है अंदर में जिस भी पर्टिकुलर शेप में। आपने देखा होगा उसके बाहर छिलका होता है, और छिलका ना बीच बीच में इस टाइप से कांटा बना होता है, देखे हो? देखो, तो ये जो आपको कांटा कांटा दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, 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 ये बेसिकली पहले क्या था? कैलिक्स था। और वो कांटे बन के फ्रूट के साथ अभी भी अटैच है, फ्रूट के साथ अभी भी अटैच है। तो वही क्या कहला है? स्पाइनी कैलिक्स, सिंघाड़ा में, पानी वाला सिंघाड़ा में। काम क्या है? एक्चुअली वो फ्लावर को वहां पे, सॉरी, फ्रूट को पूरी तरीके से कवर करके रखने का काम कर रहा, और उसका कोई काम नहीं, ठीक है। अब हम मुजेंडा में, ये देखो मैं मुजेंडा का दिखा रहा आपको। ये क्या है? मान लो पेडिसल, ये है थैलेमस। तो थैलेमस से कई सारे क्या निकले? सेपल। ये देखो सेपल, 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 कई सारे निकले। लेकिन एगो सेपल क्या हुआ ना, इस तरीके का बन गया भाई मेरे। एक सेपल, कोई भी एक सेपल लहराता हुआ झंडा की तरह, लहराता हुआ झंडा की तरह, पत्ती की तरह, जैसे पत्ती लहराता है, झंडा लहराता है। जैसे झंडा का प्रचार, प्रचार वाला झंडा, अभी तक अभी अभी इलेक्शन चल रहा है, आपने देखा होगा प्रचार में लोग झंडा लेकर घूमते रहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? एडवेंटिजियस फ्लैग। ये क्या है? कोई भी एक कैलिक्स बड़ा होगा। अच्छा, बाकी बाकी ये रहा कोरोला वगैरह, एंड्रोसियम वगैरह जो भी है सब। ना क्वेश्चन कि आखिर एडवेंटिजियस फ्लैग बना क्यों? तो सुना ध्यान से, ये एडवेंटिशियस फ्लैग या तो कई बार ग्रीन कलर के होते हैं, या नहीं तो जनरली ये ब्राइट कलर के होते हैं, ब्राइट येलो, जनरली ये ब्राइट येलो कलर के होते हैं और बड़े हो जाते हैं। पता है इसकी साइज ना पेटल से भी बड़ी हो जाती है। और पता है ये ना पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है, इसका यही काम। और ये किसमें मिलता है? मुजेंडा में मिलता है। ये आप कैसे याद रखोगे? सुनो, जो भी हट्टा खट्टा आदमी रहता है, एकदम बड़ा बॉडी बिल्डर खली जैसा, उसको क्या बोलते हैं? मुस्टैंडा बोलते हैं ना, मुस्टैंडा नहीं बोलते, मुस्टैंडा आ रहा है, ठीक है। तो मुस्टैंडा से क्या याद रखोगे? मुजेंडा। मुस्टैंडा से क्या याद रखोगे? मुजेंडा, ठीक है। तो समझो खली क्या है? जाता है लड़ने के लिए, और जीत के हाथ में भारत का झंडा लेके आता है, ठीक है। तो मुस्टैंडा है, मुस्टैंडा झंडा लेके आता है, भारत का झंडा लेके आता है, इंडिया का झंडा लेके आता है, फ्लैग लेके आता है, ठीक है। तो ये है मुस्टैंडा में एडवेंटिजियस फ्लैग, कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। नाउ पेपर्स, ये तो गजब ही बन गया। पता है ये देखो क्या है? ये मान लो पेडिसल है, ये थैलेमस है, ठीक है।
अब आप जानते हो कि यहाँ पे ओवरी वगैरह सब ये सब होगा, ठीक है। ओवरी से बाद में फ्रूट क्यों बनता है आप ये सब जानते हो, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या था, ये कैलिक्स था। ये क्या था, कैलिक्स। कैलिक्स के अलग अलग क्या सेपल, बहुत सारे सेपल थे, बहुत सारे, ठीक है। अब बाकी कोरोला वगैरह भी सब होगा, एंड्रोस्टम वगैरह ऑर्गेनिज्म तो दिख ही रहा है। पता है एक बात आपको मैं एक बार बताता हूँ, जब फ्लावर ओपन होते हैं ना, तो ओपन होने के साथ कैलिक्स गिर जाता है। इन जनरल कैलिक्स गिर जाता है, कैलिक्स डिटैच हो जाता है, क्योंकि कैलिक्स का काम खत्म हो गया। उसके बाद कोरोला तब तक रहता है जब तक पॉलिनेशन नहीं हो गया हो। पॉलिनेशन होता है, वही कोरोला अट्रैक्ट करता है ना पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन होता है, उसके बाद कोरोला का भी काम खत्म, कोरोला भी झड़ जाते हैं। उसके बाद तब तक एंड्रोसियम का अगर कहीं और दूसरे मेल फ्लावर पे, दूसरे फीमेल फ्लावर पे जाना है पॉलिन तो जा चुका होगा। अगर उसी फ्लावर के स्टेमेन पे गिरना है तो गिर चुका, मतलब उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरना है तो गिर चुका होगा, मतलब पॉलिनेशन हो गया। अब उसके बाद आफ्टर पॉलिनेशन बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोलो, ओवरी बिकम्स द फ्रूट, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा पता है, फ्रूट बन जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या बनने वाला है, फ्रूट। अब समझो, तो कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है ना कि आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन भी ये सेपल डिटैच नहीं होते, इतने ढीठ आदमी है, ये डिटैच नहीं होते। और पता है ये अपने साइज में और बड़े हो जाते हैं। और हम इस तरीके से देखो, इस तरीके से, अरे हम इस तरीके से, अरे हम बड़े बड़े हेयर लाइक हो जाते हैं, इस तरीके से, समझ रहे हो, इस तरीके से पैरासूट लाइक दिखने लगते हैं, पैरासूट जैसा। पता है इस फ्रूट का नाम है सिप्सेला फ्रूट। क्या नाम है, सिप, SCYP, सिप्सेला फ्रूट के कई सारे टाइप पढ़ाएंगे आपको आगे, उसी में से एक है सिप्सेला फ्रूट। और ये जो हेयर लाइक सेपल बन गए, इसी का क्या नाम है, पेपर्स। तो समझ में आ गया सर, काम क्या है सर इसका, काम सुनो, काम पता है। ये जो इस टाइप के बने हैं, तो बताओ क्या ये पॉलिनेशन कर रहे होंगे, अरे नहीं भाई पॉलिनेशन तो पहले हो चुका है। तो इसका क्या काम पता है, आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन ये फ्रूट के डिस्पर्सल, प्लांट के प्लांट पार्ट से फ्रूट डिटैच होके डिस्पर्स होने में, गिरने में मदद करता है। पता कैसे, हेयर अगर बड़े बड़े रहेंगे, हवा आएगा, थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा, फ्लावर फ्रूट वहां से पूरा का पूरा डिटैच हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट के साथ कौन जुड़ा हुआ है, पेपर्स। और पैरासूट की तरह ये फ्रूट उड़ के यहाँ से चला जाएगा, इसको बोलते हैं पैरासूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल। और ये पैरासूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल एस्टेरेसी फैमिली का यूनिक फीचर है। और मैं एस्टेरेसी फैमिली का 2 एग्जांपल पहले भी बता चुका हूं, बताओ राजश्री, एस्टेरेसी फैमिली का 2 एग्जांपल पहले भी बता चुका हूं, बोलो। सर नहीं पता। रिभा, सनफ्लावर मैरीगोल्ड। सनफ्लावर मेरीगोल्ड, हाई फाई एग्जांपल पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो सनफ्लावर और मेरीगोल्ड में ऐसा ही फ्रूट डिस्पर्सल होता है, जो आपको नोटिस में नहीं आता है, ठीक है। नाउ एक और वेरी एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एस्टेरेसी फैमिली का, टेरेक्सकम एक प्लांट है, टेरेक्सकम। टेरेक्सकम में भी पेपर्स होता है। टेरेक्सकम भी एस्टेरेसी फैमिली का ही मेंबर है। ये 3 मेंबर हो गए किसके, एस्टेरेसी फैमिली के। तो बोलो कैलिक्स के मॉडिफिकेशन आई थिंक समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नाउ ये सारा मैटर आपको लिखा मिल जाएगा नोट्स में, जितना भी कुछ मैंने बोला है। और मैं एक बार आपको नोट्स दिखा देता हूँ, चेक लो। कैलिक्स तेरा कैलिक्स, पॉलीसिपेलस, गेमोसिपेलस। यहाँ ब्रैकेट नहीं है, यहाँ ब्रैकेट है। इधर रोज, मस्टर्ड, रेडिश, धतूरा, कॉटन, ब्रिंजल। फूल देख लो, आपको देखने से पता चल रहा होगा, यहाँ पे सबके सब चूज हैं, मगर यहाँ पे क्या है, फ्री है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स, देख लो डायग्राम भी बना हुआ है। स्पाइंस बन गया, कहीं पे एडवर्टाइजमेंट फ्लैग बन गया, तो कहीं पे पेपर्स। ये मिलेगा आपको सिंगाड़ा में, ट्रैपा। ये मिलेगा मुजेंडा में, देखो झंडा ठीक है। अच्छा बाकी के सेपल नॉर्मल है, एक ही को झंडा बना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये सिप्सेला फ्रूट है, और इसके मतलब कि ये इसका ओरिजिन थोड़ा नीचे से यूं मानना, ठीक है, ये नीचे से। और बाकी क्या निकला हुआ है, पेपर्स, ठीक है। तो ये रहा आपका मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है रीवा? नो सर। राश्री, सर लास्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिए। लास्ट वाला क्या, कौन सा? सर पोपस क्या है, पता नहीं।
ध्यान कहाँ रहता है आपका? देखो मैंने क्या बोला कि ये फ्रूट है, ये फ्रूट है, ओवरी से फ्रूट बना होगा और सेपल अभी भी डिटेच नहीं हुआ, सेपल उसके साथ अभी भी लगा हुआ है। ये सेपल, एक एक सेपल, और ये जो हेयर लाइक सेपल बन गया इसको बोल रहे हैं पेपस। इस पूरे को एक साथ क्या बोल रहे हैं? पेपस। ये पेपस हो गया। और ये क्या करता है? फ्रूट जो प्लांट पास से अटैच है अभी, फ्रूट डिस्पर्स होता है, फ्रूट गिरता है उससे, झड़ता है। तो फ्रूट कैसे झड़ता है भाई उससे? तो ये जो पेपस है हेयर लाइक, जब एयर आता है तो पैराशूट की तरह ये एयर में ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन डिटेच होके हवा में उड़ने लगता है, जैसे पैराशूट होता है। तो इसी को बोलते हैं पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सन। ये पेपस की मदद से होता है, पिप्सेला फ्रूट के डिस्पर्सन में मदद करता है। बोलो अब समझ में आया? एग्जाम्पल तो आपको याद हाँ रखना, सर। एग्जाम्पल नीचे हाँ लिख दिया सर। है मैंने, देख लो। ये रहा कंपोजिटी और एस्टेरेसी, और कंपोजिटी और एस्टेरेसी एक ही फैमिली का नाम है। ये एडवांस नाम है, ये पुराना नाम है, ठीक है। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड जो पुराना एग्जाम्पल आप इसका याद रखे रहो। अब एक एग्जाम्पल और गुजर लो एस्टेरेसी में, क्या? टेरेक्स, ये भी प्लांट है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल। नाउ सेपल में एक और बात है, मैंने अभी ये डायरेक्ट मैं आपको नोट से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको क्या बोला? सेपल ना डिटैच हो जाता है, और पता है सेपल डिटैच अलग अलग समय में होता है। इन जनरल जैसे ही फ्लावर खुलता है सेपल डिटैच हो जाता है। तो अगर कई बार ऐसा भी होता है कि अभी फ्लावर ओपन नहीं हुआ हो और सेपल डिटैच, ऐसे सेपल को कहते हैं कैड्यूकेस सेपल। ऐसा पोपी प्लांट, ओपियम पोपी अफीम प्लांट में मिलता है, याद नहीं रख, ठीक है, काट देना आप भी पेंसिल से। नेक्स्ट डिसिडुअस सेपल, यहाँ ये हुआ टाइमिंग पर, मतलब कि फ्लावर के ओपनिंग के समय। ये कॉमन एग्जांपल है, कॉमनली ऐसा ही होता है। ये नाम भी याद नहीं रखना, ये याद रखना कि कहां पे सेपल परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का मतलब पता क्या होता है? अस्थाई, अस्थाई। और ऐसा है ये सेपल कि भाई साहब नाम ही नहीं ले रहा है डिटैच होने का, डिटैच ही नहीं होता है। फ्लावर ओपन हो गया, इवन पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तैयो नहीं हो रहा भाई। अब मुझे आप ही बताओ, इसका मैंने अभी आपको दो एग्जांपल बता दी। बैगन में भी अटैच था, बैगन में अभी आपने देखा, धतूरा में, बैगन और धतूरा इन दोनों का फैमिली है सोलेनेसी। बैगन धतूरा इन दोनों का फैमिली क्या है? सोलेनेसी। अच्छा एस्टेरेसी उसके अंदर भी यही होता है, डिटैच ही नहीं होता। अभी बताया एस्टेरेसी में, पेपस बताया ना, पेपस। अरे अभी जस्ट ऊपर में पेपस भी दिख भी रहा है, डिटैच नहीं होता भाई, उसके साथ अटैच ही रहता है फ्रूट के साथ। और मालवेसी फैमिली में भी होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि साम, SAM, साम, साम जो है ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी है। बोलो बेशर्मी क्यों है? ये साम बेशर्मी इसलिए है क्योंकि कैसा आदमी है भाई, इसको जाना चाहिए, जा ही नहीं रहा है। साम, सोलेनेसी, एस्टेरेसी, मालवेसी, इसके अंदर जो सेपल है बेसिकली वो बेशर्मी है, उसको जाना चाहिए था। कब? फ्लावर की ओपनिंग के बाद, जा नहीं रहा, ठीक है। तो आप ये परसिस्टेंट सेपल कहाँ होता है ये आप याद रखोगे, सोलेनेसी फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली। दिस इज ऑल अबाउट सेपल। सेपल में इतना ही। और अब सेपल के बारे में कोई चर्चा मैं करूंगा भी नहीं उस वाले चैप्टर में। कहा? 12th वाले चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेपल के बारे में इन मतलब कि जितना इंफॉर्मेशन देना था ये सफिशिएंट है। चलो अब बोलो सेपल में कोई डाउट? अतीक, नो सर। रिवा, नो सर। राजश्री, नो सर। चलिए आप जल्दी से सेपल पढ़ लीजिए नोट से, अभी कभी याद कर लीजिए। अगला मीटिंग में हम क्लियर करते हैं और स्टार्ट करते हैं कोरोला।